एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। मिडल ईस्ट का नक्शा शायद हमेशा के लिए बदलने वाला है। बात हो रही है तेहरान में हुई एक हत्या की, जिसके बाद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। तो चलिए इस पूरी विस्फोटक कहानी को समझते हैं। तारीख थी 28 फरवरी 2026। इस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी मारे गए। तेहरान में एक हवाई हमला हुआ और इसने उनके करीब करीब 4 दशकों के शासन को एक झटके में खत्म कर दिया। एक युग का अंत एक बहुत बड़े धमाके के साथ। और फिर इसके ठीक बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आता है, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस एक लाइन से सब कुछ साफ हो गया कि इस खेल में खिलाड़ी कौन है और दांव पर क्या लगा है। अच्छा, इस तरह के हमले को मिलिट्री की भाषा में एक खास नाम से जानते हैं, डीकैपिटेशन स्ट्राइक। इसको ऐसे समझिए जैसे शतरंज के खेल में सीधे राजा को ही शह और मात दे दी जाए। मतलब लीडरशिप को ही खत्म कर दो ताकि पूरी सेना, पूरा सिस्टम बिखर जाए। और ईरान में ठीक यही हुआ। तो सवाल ये है कि ये हमला आखिर हुआ कैसे? चलिए सीधे उस ऑपरेशन की डिटेल्स में चलते हैं जिसने इसे अंजाम दिया। कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। देखिए, ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ। ये महीनों की प्लानिंग, जासूसी और हाई लेवल पॉलिटिक्स का नतीजा था। सीआईए महीनों से खमेनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि कुछ ही महीने पहले जून 2025 में अमेरिका ने इजराइल के ऐसे ही एक प्लान को वीटो कर दिया था। तो सवाल ये है कि अब ऐसा क्या बदल गया? और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। ये अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन था और इसे दिन के उजाले में एक विशाल बेखद साहसी हमला कहा गया। मतलब सोचिए, दिन दहाड़े हमला। इजरायली जेट्स ने तेहरान के कंपाउंड पर 30 बम गिराए और टारगेट क्या था? एक हाई लेवल मीटिंग जिसमें खामेनी, उनके 5 सीनियर सलाहकार और परिवार के 4 लोग भी मारे गए। निशाना इतना सटीक था कि बचने का कोई सवाल ही नहीं था। हमले के बाद ईरान के अंदर जो हुआ वो भी किसी धमाके से कम नहीं था। पहले कुछ घंटे तो पूरी तरह से कंफ्यूजन और अफरा तफरी में बीते और फिर देश साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ वो जो मातम में डूबे हुए थे। तो देखिए, पहले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। सबसे पहले इजरायली सूत्रों से खबर आई कि खामेनी मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका खंडन किया, कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन फिर अमेरिका और इजराइल दोनों के नेताओं ने पब्लिकली कह दिया कि खामेनी मर चुके हैं। इसके बाद सच को दबाना नामुमकिन हो गया और आखिरकार ईरान के सरकारी मीडिया को भी मौत की पुष्टि करनी पड़ी और 40 दिन के शोक का ऐलान करना पड़ा। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये ईरान के अंदर की असली कहानी बयां करती हैं। एक तरफ तेहरान, इस्फहान जैसी जगहों पर लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, खामेनी की मूर्ति तक गिरा दी गई। वहीं दूसरी तरफ मशहद और यासुज जैसे शहरों में हजारों लोग मातम में डूबे हैं। एक ही घटना और 2 बिल्कुल अलग ईरान देखने को मिल रहे थे। पर यह आग सिर्फ ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। खामेनी की मौत एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया और एक बहुत ही नाजुक सीज फायर यानी युद्ध विराम को जलाकर राख कर दिया। और बदला लेने का ऐलान होने में ज्यादा देर नहीं लगी। ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह सामने आया और उनका ये बयान, सर्वोच्च नेता के खून का बदला, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक नए और बहुत खतरनाक युद्ध का खुला ऐलान था। और बस इसी एक ऐलान के साथ नवंबर 2024 का इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर खत्म हो गया। वो शांति समझौता अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा था। इजराइल का जवाब भी बहुत तेज और जबरदस्त था। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक फुल कैंपेन छेड़ दिया। बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर भारी बमबारी हुई। दक्षिणी लेबनान के 50 से ज्यादा गांवों को तुरंत खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। लेबनान के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया, लेकिन तब तक हालात काबू से बाहर हो चुके थे। तो अब ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं रही। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। दुनिया भर के बाजार हिल गए और बड़े बड़े देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक असर की। जैसी ही ये खबर फैली, दुनिया भर के बाजारों में एक ही सवाल था कि इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। और इसका जवाब तुरंत मिला। कच्चे तेल की कीमतों में 9% का उछाल आ गया।
ये पहला संकेत था कि दुनिया एक बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है। ये देखिए, हमले से पहले कीमत थी करीब $73 और हमले के बाद सीधी $79 के पार। अब ये उछाल क्यों आया? डर इस बात का था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर सकता है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, और अगर वो बंद हो जाता तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर ब्रेक लग सकता था। आर्थिक असर के अलावा दुनिया राजनीतिक तौर पर भी पूरी तरह बट गई। अमेरिका ने इस हमले की तारीफ की और इसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया, तो वहीं चीन और रूस ने इसकी कड़ी निंदा की, इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन और एक क्रूर हत्या कहा। साफ था, इस एक घटना ने दुनिया को 2 कैंप में बांट दिया था। और एक और हैरान करने वाली बात देखिए, खुद अमेरिका के अंदर लोग इस हमले पर बटे हुए थे। रॉयटर्स के इस पोल के मुताबिक सिर्फ 27% लोग ही इन हमलों का समर्थन कर रहे थे, जबकि 43% लोग इसके खिलाफ थे। यानी अमेरिकी सरकार के फैसले पर अमेरिकी जनता ही एकमत नहीं थी। तो सवाल उठता है कि ईरान इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है? एक एक्सपर्ट का ये विश्लेषण शायद इसका जवाब देता है। उनका कहना है कि जब कोई शासन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है ना, तो वो नफा नुकसान का हिसाब किताब नहीं करता, वो बस लड़ता है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं पता। एक लीडर की मौत ने पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक दिया है। मिडिल ईस्ट का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और पूरी दुनिया सांसें थामे बस देख रही है।